record. So we start with Apamarga Tanduliya Adhyay. So what is there in the Adhyay? It is simple. There are 5 types of dravyas. Apamarga Tandul से चालू होने वाले वर्ड से ये अध्याय की शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम अपामार्ग तंडुली अध्याय है. अपामार्ग तंडुल शिरो विरेचन मतलब नस्य में यूज होता है. तो इस अध्याय में नस्य, वमन, विरेचन, अनुवासन और आस्थापन, नस्य, वमन, विरेचन, अनुवासन और आस्थापन, इनके द्रव्यों का वर्णन है. मतलब वमन के लिए आप कौन से द्रव्य यूज कर सकते हो, विरेचन के लिए आप कौन से द्रव्य यूज कर सकते हो, अनुवासन के लिए कौन से द्रव्य यूज कर सकते हो, नस्य के लिए कौन से द्रव्य यूज कर सकते हो, उनका वर्णन है बस, बाकी कुछ नहीं है. और इन द्रव्यों का उपयुक्तांग बताया गया है. मतलब मदन फल को कौन सा यूज करना चाहिए, तो मदन फल का फल यूज करना चाहिए, या जीवंती का मूल यूज, द्रवंती का मूल यूज करना चाहिए. तो उनका उपयुक्तांग बताया है. फिर हर द्रव्य संग्रह का लक्षण समूह बताया है. मतलब इस ड्रग को यूज करने के लिए क्या क्या सिम्टम्स नहीं, क्या क्या मतलब कौन से अवस्था में इस ड्रग को यूज करते हैं. बहुत ही थोड़े छोटे से मात्रा में बताया है, पर ज्यादा कोई. फिर 28 प्रकार की यवागुएं बताई हैं, 28 टाइप की यवागु. ठीक है, यवागु इज व्हाट, यवागु मतलब लापसी. हम जो जैसे मूंग की लापसी या और किस जो बीमार आदमी को लापसी देते हैं ना, तो वो लापसी मतलब यवागु. लापसी देने का कंसेप्ट क्यों है, तो लापसी इज बोथ आहार एंड औषध. लापसी इज बोथ आहार एंड औषध. लापसी गर्म दी जाती है, लापसी लघु होती है, तो इसलिए कफ को भी शमन करती है, वात को भी शमन करती है और पित्त को भी शमन करती है. उसके बाद लापसी में आप अलग अलग प्रकार के जब द्रव्य उसमें डाल के दे देते हो, सिद्ध करके दे देते हो. जैसे आपने मूंग की दाल की लापसी बनाई, उसमें आपने थोड़ी सी मरल डाल दी या सौंठ डाल दी, तो वो अग्निदीपन हो जाती है. तो ज्यादा करके ये जो यवागु हैं, ये यवागु वात पित्त कफहर हैं. दूसरा आहार और औषध के साथ, मतलब द कंसेप्ट ऑफ गिविंग अ यवागु इज टू ensure that it is a first line of treatment at home. It is a first line of treatment at home for many patients. तो इसीलिए यवागु का कंसेप्ट इसमें मेंशन किया हुआ है. और दूसरा तीसरा चीज ये भी है कि ये यवागु जो है, दीज एक्ट मोर ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस, जैसे अग्निमांद्य है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इनमें ये काम करने का इनका बहुत बड़ा रोल होता है. तो इस अध्याय में क्या क्या दिया है, शोधन द्रव्य दिए हैं, शोधन द्रव्यों को उपयुक्तांग दिए हैं, शोधन द्रव्यों को कब कब लेना चाहिए या कौन कौन से अवस्था में लेना चाहिए वो बताया है. उसके बाद किसी का चैट आया है, मैं भी आई, ओके आ जाओ. तो द्रव्यों के उपयुक्तांग बताए हैं. कौन से लक्षण समूह में कौन सा द्रव्य देना चाहिए वो बताया है. और 28 प्रकार की यवागुएं बताई हैं. अब यवागु ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको. इट इज अ कंसेप्ट ऑफ आहार प्लस औषध. तो यवागु बनाते कैसे हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा था संसर्जन क्रम. संसर्जन क्रम में मंडप, पेया, विलेपी, सॉरी नेटवर्क इशू, तो मंडपेया विलेपी यूज पढ़ा था. तो मंडपेया विलेपी ये सब हैं. इसमें मैंने तब भी आपको बताया था कि दीज आर ऑल ड्रग्स और दीज आर ऑल फूड आइटम्स जिसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम करके अन्न की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देते हैं. पानी की मात्रा धीरे धीरे कम करके अन्न की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देते हैं. तो मंड वो होता है जिसमें 14 अन्न के 14 गुना पानी डाल के उसको हम गर्म करते हैं या उसको पकाते हैं. मंड के बाद जो पेया आती है, पेया में 8 गुना. उसके बाद विलेपी जो आती है उसमें 4 गुना. तो यवागु जो है, जो
अप्रोक्सीमेटली बीच में है। यवागु जो है ये अप्रोक्सीमेटली विलेपी और पेया के बीच में है। इसमें 6 गुना पानी डाल के पकाते हैं, 6 गुना पानी डाल के पकाते हैं ताकि वो सेमी सॉलिड या थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड टाइप का रह जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द, हाँ एक और चीज़, यहाँ पर शुरुआत उन्होंने अपामार्ग तंडुल से क्यों की है? क्योंकि शिरोविरेचन द्रव्यों को पहले बताया है। शिरोविरेचन द्रव्य, शोधन द्रव्य क्यों पहले बताए हैं? इसके बाद वाला जो अध्याय है आरगवदीय अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय और आरगवदीय अध्याय, ये दोनों जो अध्याय हैं इसमें सिर्फ द्रव्य द्रव्य बताए हैं उन्होंने कि इस चीज के लिए ये द्रव्य, इस चीज के लिए ये द्रव्य। तो शोधन द्रव्यों से उन्होंने क्यों शुरुआत की है? क्योंकि शोधन श्रेष्ठ चिकित्सा है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने शोधन द्रव्यों के बारे में बताया। इसके बाद वाला जो अध्याय है, जो भी हम फास्ट करेंगे, आरगवती अध्याय, जिसमें उन्होंने लेपों के बारे में बताया है। तो लेपों के बारे में जो अध्याय में बताया है वो शमन द्रव्य है, प्रशमन द्रव्य है। तो शोधन द्रव्य हमेशा शमन द्रव्य से श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए पहले उन्होंने शोधन द्रव्य बताए। ओके, तो शोधन द्रव्य चिकित्सा श्रेष्ठ, इसीलिए what they have said is the Shodhan Dravya will be given first and thereafter they have put in up with Shaman Dravya. तो शोधन द्रव्य में सबसे the best is उत्तमांग, that is शिरा। तो शिरो विरेचन द्रव्य सबसे पहले बताया, इसीलिए अपामार्ग तंडुल से उन्होंने चालू किया, बिकॉज नस्य। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद शिरो विरेचन द्रव्य। अब इस चीज को मैंने डिवाइड कैसे किया है, इसमें उन्होंने द्रव्य बताए हैं, उनके उपयुक्त अंग बताए हैं और लक्षण समूह बताया है। तो जैसे शिरो विरेचन के लिए उन्होंने, मैंने सभी द्रव्य नहीं रखे, बहुत सारे द्रव्य आते हैं, लेकिन व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज आई हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई द कॉमनेस्ट थिंग्स विच आर देयर, तो द्रव्य में उन्होंने पहला द्रव्य बताया अपामार्ग। अपामार्ग तंडुल मतलब अपामार्ग का बीज, अपामार्ग का बीज। उसके बाद पिप्पली, शुंठी, मरीच, मरीच मतलब काली मरी, वचा और एला। तो ये कुछ द्रव्य हैं जो शिरोविरेचन द्रव्य उन्होंने इसमें बताए हैं। बाकी ज्योतिषमती है, उसके बाद मालकांगनी है, बहुत सारे द्रव्य बताए हैं। लेकिन आपको शिरोविरेचन द्रव्य में एटलीस्ट 7 से 8 द्रव्य लेके बाकी इत्यादि लिख देना है। ठीक है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल ऑफ देम। 7 से 8 लिखने जरूर हैं और वो एकदम परफेक्ट लिखने हैं, एक के नीचे एक लिखने हैं। ठीक है, उपयुक्त अंग में उन्होंने बताया कि श्वेता और ज्योतिषमती का मूल, क्योंकि ये दोनों मूलिनी द्रव्य हैं। फर्स्ट अध्याय में हमने मूलिनी और फलिनी द्रव्य देखे थे, तो श्वेता और ज्योतिषमती मूलिनी द्रव्य हैं। तो ये मूलिनी द्रव्य के हिसाब से इनके मूल यूज होते हैं, अपामार्ग का तंडुल यूज होता है। लक्षण समूह, शिरोविरेचन कब करोगे या इन द्रव्यों का यूज कब करोगे? तो शिरोगौरव, शूल, पीनस नाक से पानी आना, दुर्गंधी नाक से दुर्गंधी आना या मुख से दुर्गंधी आना, स्राव, अर्धावभेदक आधा सर दर्द करना और कृमि, अपस्मार और मूर्छा। इन चीजों में आप शिरोविरेचन द्रव्य करके ये सब द्रव्य आप यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी है। सभी जो हैं ये ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं और ज्यादा करके जो रोग हैं ये इमरजेंसी के रोग हैं। देखो, अपस्मार, मूर्छा, अर्धावभेदक, उसके बाद कृमि, शिरोगौरव, ये सब इमरजेंसी वाले रोग हैं। शूल, तो शिरोविरेचन द्रव्यों को कब यूज करना चाहिए वो उन्होंने बता दिया, शिरोविरेचन द्रव्य कौन से हैं वो बता दिए और उनके उपयुक्तांग बता दिए। उपयुक्तांग आपको अगर याद भी नहीं आता कोई बात नहीं, आप एक दो उपयुक्तांग देख लो और उसको मूल फल ऐसे डाल दो। यहाँ पर उन्होंने जो उपयुक्तांग बताए हैं वो या तो मूलिनी बताए हैं या तो फलिनी बताए हैं। क्यों? क्योंकि एक अध्याय पहले उन्होंने, हाँ ऊर्जा कोई डाउट है? सर कृमि में क्यों, मतलब दूसरे सब में तो कांटेक्ट लगा सकते हैं, कृमि में? तो कृमि मतलब यहाँ पर जो कृमि है ये पेट के कृमि नहीं है, नाक में जो हो नाक में ऐसे, जो या है, फिर नाक में या सर में अच्छा। या वहाँ की कृमि है। ऑफ कोर्स कृमि का आपको थर्ड ईयर में पूरा एक कृमि चिकित्सा आएगा, सेकेंड ईयर में भी
क्रियंते शीर्षी अध्याय में चरक संहिता में कृमि का पूरा वर्णन आएगा। तो कृमि बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ कृमि होते हैं जो पेट से ऊपर जाके नाक से बाहर आते हैं, विच आर विजिबल, दे आर एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम कृमि, लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ चलते हैं। ये तो एक टाइप की कृमि हो गई। देर आर अदर टाइप्स ऑफ कृमिस विच ऑल्सो इफेक्ट, मतलब दोज आर रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन बट दे इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, तो वो भी कृमि ओके है। सर। तो इसीलिए एंड जो सीएनएस में जाके बैठने में, मतलब जैसे अभी इसके सार्कोइडोसिस या स्केरोइस, ये सब जब सीएनएस में जाके बैठ जाते हैं तो उनको 9-9 10-10 महीने तक दवा देना पड़ता है, बिकॉज यू हैव अ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपके जो नॉर्मल कोर्स में ड्रग्स लेते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं। तो इसीलिए दैट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो कृमि है उसको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये शिरस्थ कृमि के लिए है। इसके बाद वमन द्रव्य, वमन द्रव्य में मधुनकम निम्बम जिमुतकम पिप्पली हेला कुटच। हेला कॉमन है, देखो दोनों में, शिरोविरेचन में भी आया था, वमन में भी आया है। मदन, मदन फल सबको पता है। मधुक, निम्ब कड़वा होता है, जिमुतक कड़वा होता है, पिप्पली कड़वी तीखी होती है। उपयुक्तांग निम्ब के छाल, बाकी के फल। निम्ब के छाल है, बाकी के फल हैं। लक्षण समूह, ये लक्षण समूह यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कफ के रोगों में वमन देना चाहिए ऐसा हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट लक्षण समूह बताया है कि ये वमन द्रव्य जो हैं वो जब आमाशय में कफ का प्रकोप हो तो ही देना चाहिए, कफ के रोगों में नहीं देना चाहिए। जब आमाशय में कफ का प्रकोप हो तभी देना चाहिए। क्यों? बिकॉज द बेसिक फंक्शन ऑफ द वमन द्रव्य इज टू रिमूव द कफ फ्रॉम द आमाशय। अगर आपका कफ जो है, ये कफ दोष जो है ये बाकी शरीर में फैला हुआ है और आमाशय में है ही नहीं, भले वो कफ का रोग है लेकिन आमाशय में अगर कफ नहीं है, उस शरीर में स्थान संश्रित है, आपने स्नेहन स्वेदन दिया हुआ नहीं है, आमाशय में तो जो नॉर्मल बेचारा थोड़ा बहुत प्राकृत कफ है जो खाने पीने होने के बाद बन रहा है, सिर्फ उतना ही कफ है, और अगर आप वमन द्रव्य देते हो तो यू आर एक्चुअली एग्जासर्बेटिंग द डिसीज, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द डिसीज। तो इसमें क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि जब आमाशय में वृद्ध कफ, आमाशय में वृद्ध कफ आश्रित हो जाए, आ जाए, तभी वमन द्रव्य देना है। लक्षण समूह 100% याद रखिए। दिस इज जस्ट लाइक हाउ, व्हाट इज योर वेट एंड हाउ मच इज योर वेट। कोई आपको पूछता है व्हाट इज योर वेट, आप क्या बोलते हो? 78 kg, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। व्हाट इज योर वेट का आंसर आना चाहिए, योर वेट इज द फोर्स बाय विच यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर किसी ने पूछा हाउ मच इज योर वेट, तो फिर आप बोलते हैं कि 78 into 9.8 kg per meter square towards the center of the earth, because weight is a force, weight will have a mass, weight will have a force constant and weight will have a direction। तो वैसे ही है कि वमन द्रव्य का उपयोग कब करना चाहिए? वमन द्रव्य का उपयोग तब करना चाहिए जब कफ का संचय, वृद्ध कफ का संचय आमाशय में हो। सिर्फ ये बोले कि कफज रोगों में करना चाहिए तो वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। हाँ, कफ के शामक द्रव्यों का आप जरूर से यूज कर सकते हैं कफज रोगों में, बट वमन द्रव्यों का तभी यूज होता है जब आप आमाशय में वृद्ध कफ को ले आते हो, वृद्ध कफ को ले आते हो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्रोतोमुख विशोधन व्यायाम, मतलब कोष्ठ गति और शाखा गति पे। तो जो कोष्ठ गति वाले लाने वाले 4 कारण हैं, वो 4 कारणों से जब शरीर में फैला हुआ कफ कोष्ठ में आ जाता है तभी उसको बाहर निकालने के लिए वमन द्रव्य दिया जाता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल वमन द्रव्य। वमन द्रव्य के बाद हम चलते हैं विरेचन द्रव्य पे। विरेचन द्रव्य में त्रिवृत, त्रिफला, दंती, द्रवंती, स्नूही, सप्तला, वचा। वचा शिरोविरेचन में भी था, वचा विरेचन में भी है। ये सब द्रव्य जो हैं ये सब ज्यादा करके मूलिनी द्रव्य हैं। त्रिवृत, त्रिफला, दंती, दवंती। स्नूही जो है उसका क्षीर यूज होता है, सप्तला शंखिनी का फल यूज होता है, नहीं सप्तला का फल यूज होता है, नहीं उसका भी मूल यूज होता है। तो ये सब जो हैं ये ध्यान रखने जैसी चीजें। लक्षण समूह, पक्वाशय में दोष आश्रित होने पर, और यहाँ पर जो दोष है इसमें कोई उन्होंने ये नहीं किया है कि ये कफ दोष है या वात दोष है।
पक्वाशय में जब दोष एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस दोष को पक्वाशय से निकालने के लिए विरेचन द्रव्य दिया जाता है. It doesn't matter whether it is kapha, it doesn't matter whether it is vata, it doesn't matter whether it is pitta. तो पक्वाशय में दोष सर हाँ सर ये इतने द्रव्य मतलब जो इसमें लिखे हैं वही सर और भी होते हैं ना? हाँ होते हैं ना. ये तो मैंने सर सिर्फ उतने ही द्रव्य दिखा ले. देखो ये दिस अध्याय अगर आपको ये करना है, इसका रेफरेंस तो आपको लेते रहना पड़ेगा बुक से, जब भी आप उसको प्रैक्टिकली यूज करो. इस अध्याय को मैं जो सिखा रहा हूँ वो एकेडमिक के हिसाब से सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है. ठीक है. द्रव्य बहुत सारे हैं, जैसे अभी अगर इन्हीं द्रव्यों में भी देखो तो त्रिफला बहुत माइल्ड है, स्नूही बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. दंती द्रवंती भी बहुत स्ट्रांग है. त्रिवृत्त जो है वो मृदु विरेचक है, मतलब उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है. तो उस हिसाब से व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू देने का है. जस्ट वन मोमेंट. So what we were doing was 1 minute, let me. तो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से आपको अलग अलग दवा यूज करनी पड़ेगी. किसी के बल के हिसाब से, किसी के कोष्ठ के हिसाब से, किसी के अगर मतलब अगर कफ का ज्यादा प्रकोप है या कफ पक्वाशय में ज्यादा है तो यू विल गिव अ तीक्ष्ण विरेचन. अगर वात है तो यू विल गिव अ मृदु विरेचन. अगर पित्त है तो आप ज्यादा करके उसमें मधुर या तिक्त रस वाले द्रव्यों का विरेचन यूज करेंगे. तो जब आप विरेचन यूज करेंगे तो यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग. ठीक है. बट दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू इज हाउ टू राइट द एग्जाम, हाउ टू राइट द क्वेश्चन इफ इट कम्स फॉर द एग्जाम. अगर विरेचन द्रव्य आए तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि विरेचन द्रव्य जो हैं ये अपामार्ग तंडुली अध्याय में बताए हैं. इसमें निम्नलिखित द्रव्यों में से कुछ द्रव्य आते हैं. द फॉलोइंग हर्ब्स आर मेंशन्ड एज विरेचन द्रव्य इन अपामार्ग तंडुली अध्याय. त्रिवृत्त 1, त्रिफला, दंती, द्रवंती, स्नुही, सप्तला, शंकिनी, वचा, ये 8-10 द्रव्य इत्यादि. ठीक है, एक्सेट्रा. देन उपयुक्त अंग में त्रिवृत्त, सप्तला, शंकिनी, इनके मूल, बाकियों के फल, लक्षण समूह वहां पर लिख देना है कि विरेचन द्रव्य जो है दे आर वेरी नाइस और यूजफुल फॉर रिमूविंग द दोष व्हेन दे हैव एक्यूमुलेटेड इन द पक्वाशय. So it is simple that when they have accumulated in the pakvasha, depending upon the patient, depending upon the patient's bulk, depending upon the patient's bulk, depending upon the dosh which is accumulated, what you have to do is you have to use the virechan dravya. ठीक है. So now we go to the next, that is अनुवासन और निरोह. अब यहाँ पर अनुवासन और निरोह का उन्होंने सेपरेट नहीं किया. They have not separated because द्रव्य जो हैं वो सेम ही है, वात शामक, सिर्फ उसमें तेल, घी, स्नेह इनका ये बदल जाता है. तो द्रव्य अनुवासन और निरोह में उन्होंने बताए हैं दशमूल, बला, एरंड, कुल्थी, गुड़ुची, लवण, यव. इसी के साथ साथ सभी प्रकार के स्नेह भी उन्होंने बताए हैं. उपयुक्त अंग अधिकांश चीजों के मूल, बाकी के फल. अधिकांश जैसे गुड़ुची है तो गुड़ुची का फल तो आता ही नहीं है, तो गुड़ुची का क्या यूज करते हैं वो लोग, कांड यूज करते हैं. कुल्थी के ग्रेन्स यूज करते हैं. एरंड, बला इसके मूल यूज करते हैं. ध्यान रखना कभी कभी दशमूल के फल लिख देते हैं लोग, जिसका नाम ही दशमूल है तो उसके मूल ही यूज होंगे. ठीक है. तो उपयुक्त अंग ठीक तरह से लिखना है. लक्षण समूह. अब यहाँ पर 2 प्रकार के लक्षण समूह हैं. वात वृद्धि और बलवर्धन करने के लिए, वात वृद्धि को नष्ट करने के लिए और बलवर्धन करने के लिए शरीर में अनुवासन दिया जाता है. और मलमूत्र वात का विबंध, कॉन्स्टिपेशन है या कोई चीज अटका हुआ है तो स्रोतरोध है, तो स्रोतरोध को शरीर में से निकालने के लिए आपको आस्थापन बस्ती के द्रव्य दिए जाते हैं. द्रव्य वही हैं, द्रव्यों में कोई फर्क नहीं है. आस्थापन के जो द्रव्य हैं वही अनुवासन के द्रव्य हैं, सिर्फ उनका प्रिपरेशन अलग है. उसमें
क्वांटिटी अलग है और कॉन्डिमेंट्स अलग हैं, मतलब थोड़े बहुत मिक्सचर, जैसे अनुवासन में तेल ज़्यादा नहीं डाला जाता, अस्थापन में तेल ज़्यादा नहीं डाला जाता, अनुवासन में तेल डाला जाता है। तो प्रिपरेशन कॉन्डिमेंट्स ये अलग हैं, बट द द्रव्य ऑफ अनुवासन एंड अस्थापन आर द सेम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट finishes the first topic of this adhyay, that is first topic of this adhyay, that is अस्थापन द्रव्य, your शोधन द्रव्य। शोधन द्रव्य 5 प्रकार के बताए हैं, जो कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। एक बार आप एग्जाम के पहले रिवाइज भी कर लोगे या फिर ये स्लाइड्स ही पढ़ लोगे तो भी आपको इजीली याद आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने यवागु बताई। अब जितने भी यवागुए हैं, ये सब यवागुए देखो, दीज आर रिलेटेड मोर ओवर टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम कुछ फटाफट देखते जाते हैं, विल कम बैक टू दी स्लाइड्स। दीपनीय, अग्निवर्धक, शूलनाशक। अब यहाँ जब सिर्फ शूल वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब उदर शूल। ठीक है, पाचन, स्तंभक, वातहर, अतिसार में, उसके बाद मूत्र कृच्छ में, कृमिहर, तृष्णा, विषहर, पुष्टिकर, कार्श्यकर, स्नेहन, रुक्षकर, हिक्का श्वास का असर। अब हिक्का श्वास का असर जो है, ये हिक्का श्वास का ऐसे देखने को जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिसीज लगता है, लेकिन हिक्का श्वास में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि हिक्का श्वास जो चालू होता है वो अन्न व स्रोत से चालू होता है। ठीक है, उसके बाद पक्वाशय पीड़ा, मलहर, स्तंभक, मलभेदन, अनुलोमक, घृतपान के दोष निकालने वाला, तेलपान के दोष निकालने वाला। सिमिलरली जब ज्वर का बात उन्होंने किया है तो ज्वर भी अन्न व स्रोत से चालू होने वाला डिसीज बताया है। कंठ रोग विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अन्न व स्रोतस। शुक्र मार्ग पीड़ा, शुक्रवर्धक, विषहर और क्षुधाहर। अगर आपने देखा तो 28 जो यवागु हैं, ये 28 यवागुओं में से नियरली 24 प्लस यवागु आर related to your digestive system. 24 plus yavagu are related to your digestive system. So what I have done is I have written the names of the yavagu और उसमें पढ़ने वाले कुछ द्रव्य मैंने लिख दिए हैं जो आप लिख सकते हो। जैसे दीपनीय, अग्नि को बढ़ाने वाला और शूल को कम करने वाला, उदर शूल को कम करने वाला जो है, उसमें उन्होंने पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य चित्रक, नागर, नागर मतलब शुंठी। पाचन और स्तंभक, पाचन करने वाला और स्तंभन करने वाला जो है यवागु, उसमें उन्होंने कत्था, जो पान में पड़ता है, कत्था, बिल्व, बेल, चांगेरी, तक्र मतलब छाछ और दाढ़ी। वातहर में बृहद पंचमूल का ये बताया है। पित्त कफ अतिसार में शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बला, बिल्व और अनार का रस, दाड़िम का रस। रक्तातिसार में छाग दुग्ध मतलब बकरी का दूध, रिबेर, प्रश्नपर्णी, शुंठी और उत्पल। आमातिसार में अतिविषा और शुंठी। आमातिसार में ये दोनों जो हैं, अतिविषा और शुंठी, दोनों तीक्ष्ण द्रव्य हैं, आम पाचक हैं, इसीलिए। तो आप जब ये लिखोगे, अगर वैसे आता नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट, कोई भी 4 यवागुओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो है पहले वाला, दिस वन, ठीक है। उसके बाद ये जो है आमातिसार वाला, सेकेंड वन, और उसके बाद मूत्र कृच्छ वाला, थर्ड वन। उसके बाद पुष्टिकर वाला, फोर्थ वन। उसके बाद ये मलहर वाला, फिफ्थ वन। ऐसे 5-6 यवागु आप आइडेंटिफाई करके रख सकते हो जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब मतलब क्या है, अब जैसे पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य चित्रक, नागर, ये सभी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य हैं इस यवागु में। इस यवागु का सिद्ध करने से उष्ण तीक्ष्ण गुण से अग्नि की सामान्य विशेष सिद्धांत से वृद्धि हो जाती है। वहां पर आप एक सामान्य विशेष सिद्धांत का श्लोक भी डाल सकते हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्यूमुलेट। देखो, कोई भी कोने से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनी एरिया, ठीक है। तो सिंपल है कि आपको जब क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो you may have to accumulate points from various areas because there is nothing to write, or you don't know anything, or you don't remember anything. But that accumulation should also not be far away from the subject.
Accumulation should also not be far away from the subject. तो जैसे टिप्पणी का बता दिया, या वात है बृहत पंचमूल जो है ये होते तो सब वात वृद्धि कर, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो वात शामक है। पंचमूलों का जो प्रभाव है वो वात शामक है। तो प्रभाव का श्लोक डाल सकते हो वहां पर, या फिर ये लिख सकते हो कि ये शास्त्रों में बृहत पंचमूलों का वात शामक चीज के लिए बहुत अच्छा ये डाला है, वात शामक बहुत अच्छा उनका कार्य बताया है। तो दैट यू कैन राइट देयर। तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। पित्त कफ अतिसार, शालवर्णी ये हो गया था, आमातिसार हो गया था। मूत्रकृच्छ, मूत्रकृच्छ में गोक्षूर और कंटकारी दोनों हैं। ये मूत्रल द्रव्य है। मूत्रल द्रव्य मतलब मूत्र को बढ़ाने के लिए। तो जब मूत्रकृच्छ होता है तो यूरिन का ठीक से फॉर्मेशन नहीं होता, तो मूत्र वृद्धि करने के लिए फाणित भी मूत्रल द्रव्य है। तो मूत्र वृद्धि करने के लिए मूत्रकृच्छ में आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो। कृमिहर द्रव्यों में विडंग, पिप्पली मूल, शिग्रो, मरीच, तक्र, संवर्चल, ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य दीज आर ऑल कृमिघ्न द्रव्य। अच्छा, मैंने क्या कर दिया है, मैंने अटेंडेंस का लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, सो दैट यू डोंट हैव एनी इशू। तो कृमिहर द्रव्य जो है, ये कृमिहर द्रव्य कृमिघ्न यवागु में आप डाल सकते हैं। शिग्रु मतलब जो ड्रमस्टिक्स आती हैं वो, विडंग मतलब विडंग, पिप्पली मूल, ये सब कृमिहर द्रव्य है। अब तृष्णा में अगर आप देखो तो तृष्णा के लिए द्राक्षा, सारिवा, लाजा, पिप्पली, शुंठी, मधु, ये सब शीत वीर्य द्रव्य हैं। शुंठी अनुष्ण शीत है, लेकिन द्राक्षा, सारिवा, लाजा, मधु ये सब शीत वीर्य द्रव्य हैं, और ये आपको बल देने वाले हैं। बल देने वाले के साथ ही साथ आपका ये भी बढ़ाने वाले हैं, मतलब कफ का जो प्रमाण है वो भी बढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे ऐसे यवागुओं में आपको तृष्णा हर चीजें देनी है या ठंडी चीजें देनी है। उसके बाद विषहर, विषहर में बाउची है। बाउची जो है, बाकुची जिसको बोलते हैं, तो विषहर में बाउची या बाकुची का आप यूज कर सकते हैं। पुष्टिकर में वाराह, वाराह मतलब वाराह इज पिग। तो सबसे पुष्ट प्राणी जो माना जाता है वो पिग है। तो पिग का मांस आप यूज कर सकते हैं पुष्टि करने वाले यवागु में। कारशकर, कारशकर मतलब कृष्ण पतला करने के लिए। तो सबसे कम कैलोरीज या सबसे कम ये करने वाला कौन है, सत्तू है, भुने गेहूं का सत्तू, क्योंकि उसमें एक तो आपने पुराना गेहूं यूज किया हुआ होगा और उसको भून के उसके सब कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए होंगे। तो ऐसे सत्तू को लेने से ताकत तो आती है लेकिन वजन कम होते जाता है। स्नेहन के लिए घील ते वाली नमकीन, स्नेहन के लिए घील ते वाली नमकीन यवागु, नमकीन नहीं है, यमकीन यवागु। वृक्ष करने के लिए कुश, आमलक, शामक। हिक्का श्वास कास हर में दशमूल और शहद। मुझे याद है पर्टिकुलरली हिक्का श्वास और कास के लिए दशमूल कफ सिरप नाम का एक सिरप आता है, विच इज गिवन बाय सीताराम फार्मेसी, और उसमें पूरा पूरा यही फॉर्मूला है, दशमूल और शहद, बाकी दूसरा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन वो यवागु फॉर्म में नहीं है, इट इज अ कफ सिरप, बट दशमूल कफ सिरप इज नथिंग बट दशमूल और शहद। पक्वाशय पीड़ा में घी, तेल, मद्य। मलहर में शाक, मांस, तिल और मांस, ये सब जो है ये मल वृद्धि करने वाले हैं। बल्क फॉर्मेशन आ जाता है तो मल अपने आप शरीर से निकल जाता है। मल वृद्धि करने वाले या मल को बाहर निकालने के लिए शरीर में बल पैदा करने वाले। स्तंभक, स्तंभक किसमें यूज होगा, अगर रक्त निकल रहा है या अतिसार ज्यादा है, या मतलब बॉडी से कोई भी जगह से कोई अच्छी चीज बाहर निकल रही है, तो आप स्तंभक यवागु यूज कर सकते हो। स्तंभक में जितने भी चीजें यूज हुए हैं, जम्बू बीज, आम्र बीज, कत्था, बिल्व, ये सब स्तंभक ही नहीं कषाय रसात्मक भी है। स्तंभक ही नहीं कषाय रसात्मक भी हैं, और हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि कषाय रस जो है, जो रसविधि अध्ययन में उन्होंने बताया था कि कषाय रस उत्कृष्ट स्तंभक है। तो दैट इज वन। मल भेदन में क्षार भेदन। अब भेदन और मलहर इसमें फर्क क्या है, भेदन में इट इज इम्पैक्टेड स्टूल्स, इम्पैक्टेड स्टूल्स मतलब स्टूल अटक गया है, उसको भेदन करके निकालना पड़ेगा। तो मल भेदन में क्षार, चित्रक, हिंग और अमलतास यूज होता है। मल भेदन बहुत टाइम यू हैव टू पुट योर, either you have to put a very तीक्ष्ण enema for मल भेदन, or you have to give a very
प्रेशराइज्ड परगेटिव फ्रॉम टॉप। तो मलभेदन अनुलोमक, अनुलोमक में वात की नीचे की तरफ गति बढ़ाने के लिए अभया, पिप्पली, मूल, शुंठी। घृतपान के दोष, ज्यादा घृतपान करने से जो दोष आएंगे उनसे दोष दूर करने के लिए तक्र सिद्ध यवागु। तक्र, तक्र इज व्हाट? तक्र इज एसिड। तो घृतपान के दोष से जब तक्र सिद्ध कर देंगे तो मतलब उस यवागु में जब तक्र सिद्ध कर देंगे तो व्हाट हैपेंस इज द सैपोनिफिकेशन ऑफ द तक्र इज बेटर। उसके बाद तैलपान में तक्र वापस से है। विषम ज्वर में अनार, आंवला, खटाई, अनार, आंवला, खटाई, गोमांस, गो मतलब गाय का मांस भी उन्होंने यूज करने को बोला है अगर जरूरत पड़े तो। कंठ रोग में यव, आंवला, पिप्पली, घी और तेल। और लास्ट वाले इसमें ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ मतलब मुर्गा, मुर्गे का सूप, माश, घृत, दुग्ध, ये सब शुक्रवर्धक होते हैं। उपोदिका और दही, विषहर, ये मतलब these are not even academically important. विषहर यवागु, विषहर यवागु आएगी तो आप बाउची वाला लिख देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बट दीज टू, ताम्रचूड़ वाला और मांस, दुग्ध, घृत वाला, ये आपको थोड़ा बहुत याद। सो लास्ट में आता है विषहर यवागु। जस्ट वन मोमेंट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इट वाज द लास्ट। शुदाहार यवागु, शुदाहार मतलब भूख को निकालने वाला। तो उसमें अपामार्ग, दूध और गोधा माउस। गोधा भी कोई टाइप का, गधा नहीं है ये, गोधा है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। तो ये सब चीजें जो हैं ये यवागु में दी जाती हैं। 28 टाइप के यवागु हैं, सबसे मेन याद रखना है। 28 टाइप के यवागु बताए हैं, ज़्यादा करके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से रिलेटेड बताएं। भूख, दीपन, पाचन, तृष्णा, क्षुधा, मल भेदन, इन सब से रिलेटेड है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टू बी गिवन एट होम। इसीलिए यवागु, क्योंकि यवागु हम घर पे बना सकते हैं। इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी हमारे घर में ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इस यवागुओं का वर्णन किया हुआ है, शोधन द्रव्य वाले अध्याय में बताए हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो ट्यूसडे को हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। मंडे को शायद मेरा लेक्चर नहीं है, तो ट्यूसडे को नया चैप्टर चालू करेंगे। इस बारे में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स एग्जाम के लिए कम से कम इम्पोर्टेंट है उसमें से एक चैप्टर ये है। बट इस चैप्टर में से भी अगर मेरे जैसे किसी ने कोई पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू राइट। ये 100% चैट जो है ये अटेंडेंस के लिए है। पीडीएफ बना के भेजना, वो तो ऑटोमेटिकली इसमें डालने ही वाला हूँ मूडल पे आ जाएगा जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आई एम नॉट बीइंग एबल टू पुट थिंग्स इनटू मूडल। नहीं तो पिछले भी बहुत सारे लेक्चर्स ये करके रखे हैं रिकॉर्ड करके, तो वो भी मुझे अपलोड करने ही है। मे बी बाय मंडे ट्यूसडे हो जाएंगे सब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। हाँ सृजल बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर।